मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोपामिस्ट्री फैक्ट्स चैनल में स्वागत है। मैं हूं सीपी शर्मा और आज हम बात करेंगे लॉन्गविटी के बारे में, आयु के बारे में, जातक की आयु के बारे में। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास इसके नोटिफिकेशन आते रहें और आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मित्रों, सबसे पहले बात हम करते हैं, जब आयु की बात करते हैं तो हम अमूमन आपने देखा हो कि किसी भी जातक की कुंडली कोई भी ज्योतिषी देखता है या कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखता है तो बस सारी बातें बताना शुरू करता है कि इसको ये सुख है, कि इसको ये दुख है, कि इसको वो वाला सुख मिलेगा, कि वो वाला दुख मिलेगा, कि कब मिलेगा, कि 50 में मिलेगा, कि 40 में मिलेगा, कि 60 साल में मिलेगा, कि 55 साल में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि क्या जातक के पास उतनी आयु है? अगर आयु है तभी तो वो सुख मिलेगा, और आयु अगर नहीं है तो कहाँ से सुख मिलेगा? तो सबसे पहले जातक की आयु की विवेचना जरूर करनी चाहिए। कुंडली, कभी भी कुंडली कोई एस्ट्रोलॉजर देखे तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के बारे में कम से कम ये विवेचना जरूर करवाएं कि आपकी कुंडली में क्या उतनी आयु है या नहीं है। अगर है तो कितनी आयु है। तो ज्योतिष में आयु के बारे में, अगर हम आयु की बात करते हैं तो आयु के बारे में बहुत से विधि और मेथड दिए हुए हैं जिससे हम किसी भी जातक की आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुंडली की स्थिति देख लेते हैं कि कुंडली की स्थिति क्या है। जो पहला मेथड है वो बहुत ही मतलब सिंपल सा और साधारण सा मेथड है, जिस मेथड से हम किसी भी जातक की कुंडली देख के हमें बता सकते हैं कि उसकी जातक की आयु की क्या स्थिति है। तो कैसे देखेंगे? हम जानते हैं कि कुंडली में लग्न, अष्टम और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव, ये आयु भाव हो गया आपके। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न, अष्टम, अष्टम आयु भाव होता है, और अष्टम से अष्टम आयु भाव हो गया, तीसरा भाव जिसको कहते हैं। ये जातक के आयु भाव हो गए। अब मारक भाव कौन कौन से हो गए? सेकंड, सेवेंथ और 12th, 12वां भाव। तो 3 हमने आयु भाव लिए और 3 हमने मार्क भाव ले लिए। अब हम देखते हैं कि आयु भाव की स्थिति क्या है। तीसरे भाव, लगन भाव में, तीसरे भाव में, अष्टम भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है और वो भाव कैसा है। भाव शुभ है, शुभ कत्री में है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, है ना, उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, स्वराशि के ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो हमारा जो 3 जो आयु भाव है वो मजबूत है। इसी तरह से अगर मारक भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उसी के हिसाब से मारक भाव की स्थिति देख लेंगे कि वो मारक भाव ज़्यादा मजबूत है या आयु भाव ज़्यादा मजबूत है। मारक भाव में खराब ग्रह बैठे हों वही ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आयु भाव की स्थिति अच्छी है तो हम जो है वो हम ये मतलब मान सकते हैं कि उस जातक की आयु अच्छी होगी। और अगर मारक भाव की स्थिति अच्छी है तो ये हम मान सकते हैं कि जातक की आयु अच्छी नहीं होगी, क्षीण आयु होगी, कम आयु होगी। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम किसी भी जातक के बारे में एकदम कुंडली देख के, मतलब एक ही दृष्टि से कुंडली देख के हम वो देख सकते हैं कि उस जातक की आयु की क्या स्थिति है। तो इस तरह से किसी भी जातक की हम आयु के बारे में एक बार देख सकते हैं। मित्रों, आगे इसके आयु निकालने के और भी बहुत से मेथड हैं, 4-5 मेथड हैं जिनसे हम सटीक आयु निकाल सकते हैं किसी भी जातक की, और बिल्कुल एक्यूरेट मतलब कैलकुलेशन करने के बाद में सटीक आयु निकाल सकते हैं। इसके बारे में मित्रों अगली जो हम आपको वीडियो बनाएंगे उसके बारे में फिर आपको एक एक करके बाकी जो आयु गणना के जो और मेथड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगले आयु के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।